Hello students, welcome back maths class of standard 3. Today we are cover again chapter 1 exercise 1.3. Starting these chapters, let's some quick recall. Consecutive numbers, predecessor, successors, ascending order, descending order. Consecutive numbers, the numbers which follow one after the order are called consecutive numbers. Example 1316, 1317, 1318 are called consecutive number. consecutive number किसे कहते हैं? जब हम किसी नंबर्स को फॉलो करते हैं, लगातार काउंटिंग करते हैं या लगातार रीड करते हैं, वो हमारा consecutive नंबर कहलाता है. प्रेडिसेसर को बिफोर नंबर भी बोला जाता है. A number one less than a given numbers come just before it is called its predecessor. Example 5862 minus 1 is equal to 5861. Predecessor, जैसा कि मैंने बताया कि predecessor numbers को before number कहते हैं. कोई भी numbers हो, कोई भी number दिया हुआ हो, उसमें से one less कर देते हैं तो वो उसका predecessor number निकल जाता है. जैसे कि यहाँ पर number 5862 है, उसमें से 1 लेस कर दिया है मैंने, तो 5861 आया, जो कि 5862 का प्रीडिसेसर 5861 होता है, जिसको बिफोर नंबर भी बोला जाता है. सक्सेसर जस्ट आफ्टर नंबर को भी सक्सेसर बोला जाता है. अ नंबर वन मोर देन अ गिवन नंबर्स, वन जस्ट आफ्टर इट and is called its successor. Example 5862 plus 1 is equal to 5863. Successor number. सक्सेसर नंबर को जस्ट आफ्टर नंबर भी बोला जाता है. किसी भी नंबर, कोई भी नंबर दिया हुआ होता है, उसमें अगर 1 ऐड कर देते हैं तो वो सक्सेसर नंबर कहलाता है. जैसे कि 5862 नंबर्स है, अब इसका हमें सक्सेसर निकालना है, तो 5862 में 1 ऐड कर दिए तो 5863 आ गया. नेक्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोला जाता है या स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट बोला जाता है. राइटिंग नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. कोई भी नंबर अगर वो छोटा से बड़ा की ओर लिखा हुआ हो, अगर कोई भी नंबर नीचे से ऊपर की ओर या फिर आगे की ओर लिखा हुआ हो, बढ़ते क्रम में लिखा हुआ हो, उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. जैसे ही में यहाँ पर देखेंगे 6089, 6191, 7190, 8794 आर इन असेंडिंग ऑर्डर. ये जो नंबर सब आगे की ओर बढ़ रहा है, असेंडिंग दैट मीन्स आ दैट मीन्स ए से शुरू होता है, दैट मीन्स समझ जाइए कि आगे की संख्या को फॉलो करना है. तो 6089 से आगे की संख्या, आगे का नंबर, बड़ा नंबर 6191 होता है, 7190, फिर 8794. इस तरह से ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है. डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है या फिर बिगर टू स्मॉलर नंबर कहा जाता है. राइटिंग नंबर्स फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर. कोई भी नंबर अगर बड़ा से छोटा की ओर लिखा हुआ हो तो वह आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है. जैसे कि सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 9791 है, फिर उससे छोटा 8781, फिर उससे छोटा 7787. ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है. So students, pause this video and note it in your notebook and remember it. So students, let's start exercise 1.3. Question number 1 is saying that put the correct sign less than, greater than or is equal to. स्टूडेंट्स, पहले ये जान लीजिए कि ये जो सिंबल है वो लेस दैन का सिंबल है और ये जो सिंबल है वो ग्रेटर दैन का सिंबल है. और ये तो आप जानते ही हैं, इज इक्वल टू होता है, इसको इज इक्वल टू का सिंबल सही है. अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ए में जो नंबर दिया गया है 237 और 1201, इस दोनों कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा सिंबल पुट होगा. जैसा कि
यहाँ पर 237 और 1201 है। तो आपको इस नंबर से कंपेयर करना है कि ये नंबर इससे बड़ा है या छोटा है। ये 237 जो फर्स्ट स्टार्टिंग का नंबर है, ये स्टार्टिंग वाला नंबर सेकेंड नंबर से बड़ा है या छोटा है। तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से छोटा है, इसलिए यहाँ पर लेस देन का सिंबल लगेगा, जो कि लेस देन यहाँ है। डी 9781 9871। यहाँ पर देखिए कंपेयर करना है, थाउजेंड्स प्लेस पे भी 9 है, थाउजेंड्स प्लेस पे भी 9 है, और डिफरेंट आपको कहाँ पर पता चल रहा है, 100 प्लेस पे और 100 प्लेस पे। 100 प्लेस पे यहाँ 7 है और 100 प्लेस पे यहाँ पर 8 है। तो 7 से बड़ा हो गया 8, इसलिए ग्रेट लेस देन का सिंबल लगेगा, क्योंकि आपका 9781 9871 से छोटा है। कभी भी आपको इस नंबर से कंपेयर करना है इस नंबर को, ये जो आपका नंबर है ये इस नंबर से छोटा है या बड़ा है। तो ये नंबर क्या है, इससे छोटा है। सो इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, 9781 इज लेस देन 9871। नेक्स्ट F 8064 एंड सेकेंड नंबर आपका है 7065। अब यहाँ पर देखें 1000 प्लेस में कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है। तो 7 से बड़ा 8 है, इसलिए 8064 क्या है, ग्रेटर है किससे, 7065 से। सो यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा। आप कभी भी कंपेयर करेंगे फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से कि फर्स्ट नंबर आपका सेकेंड नंबर से बड़ा है या छोटा है। 1212 और 1212 दोनों आपका नंबर्स इक्वल है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू का सिंबल लगेगा। आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो 1000 प्लेस पे भी 1 है, यहाँ भी 1000 प्लेस पे 1 है, 100 प्लेस पे 2 है, यहाँ भी 100 प्लेस पे 2 है, 10 प्लेस पे 1 है, 10 प्लेस पे यहाँ भी 1 है, पे 2 है, 1 प्लेस पे भी 2 है। तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर के इज इक्वल टू में है, दोनों इक्वल है। तो फर्स्ट नंबर भी इक्वल है सेकेंड नंबर के। सो यहाँ पर 1212 इज इक्वल टू 1212। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि ये जो नंबर्स दिया गया है इसको अरेंज करना है, सजाना है। किस रूप में, असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि मैंने आपको बताया कि असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलर टू बिगर को कहा जाता है। सबसे पहले इसमें स्मॉलर नंबर को सेलेक्ट करके लिखना है, उसके बाद फिर उससे बिगर, फिर उससे बिगर, फिर उससे बिगर को लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम सब नंबर को देखेंगे और एक दूसरे पे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 1000 प्लेस में 3 है और यहाँ पर 1000 प्लेस में 4 है, तो इस नंबर से ये नंबर बड़ा है। फिर यहाँ पर 1000 1 10 100, यहाँ पर 100 प्लेस है और यहाँ पर 1000 प्लेस है। तो सबसे छोटा नंबर है, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, वो 298 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 298 को यहाँ पर लिखना है, 298। फिर अब उस 298 से बड़ा नंबर को ढूंढना है। 298 से बड़ा नंबर कौन हो जाएगा, 3469 या 4061 या फिर 3285। अब देखेंगे यहाँ पर दो नंबर आया, 3000 यहाँ भी नंबर है और 3000 यहाँ नंबर है। तो इस दोनों नंबर के बीच में पहले कंपेयर कर लेंगे कि यहाँ पर 1000 प्लेस में भी 3 है, यहाँ भी 1000 प्लेस में 3 है, 100 प्लेस पे यहाँ पर 2 है और 100 प्लेस पे यहाँ पर 4 है। सो 3469 से छोटा नंबर है 3285। सो यहाँ पर 3285 नंबर को लिखेंगे। फिर इससे जो बड़ा नंबर है वो 3469 है, उसको लिखेंगे। और जो सबसे लास्ट नंबर आ गया वो 4061 हो गया। सो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करेंगे। या जो नंबर दिया है इसको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 1892, 1982, 1289, 1189। अब इसमें से हमें चूज करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1189 है, क्योंकि 1000 प्लेस पे सबका 1 है, कॉमन है सब में 1000 प्लेस पे, बट 100 प्लेस में सबका डिफरेंट है। 100 प्लेस पे यहाँ पे 1 है, 100 प्लेस पे यहाँ पे 2 है, 100 प्लेस पे यहाँ पे 9 है और 100 प्लेस पे यहाँ पर 8। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 100 प्लेस पे वो 1 यहाँ पर इस नंबर का है, जो कि ये नंबर 1189 है। सो हम क्या करेंगे, 1189 को सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। और असेंडिंग ऑर्डर कहता ही है यही कि आपको स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट लिखना है।
तो 1189 को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इससे जो बड़ा नंबर होगा वो इससे बड़ा नंबर 1289 है, सो 1289 को लिखेंगे। अब यहाँ पर 1892 को लिखेंगे। अब यहाँ पर 1890 को लिखने के बाद सबसे जो बड़ा नंबर हो गया वो सबसे लास्ट में चला जाएगा 1982। इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स पहले जान लीजिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। डिसेंडिंग ऑर्डर को बिगर टू स्मॉलर नंबर को भी डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। जब सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करने के लिए इसमें से चूज करना है कि सबसे बिगेस्ट नंबर कौन है, तो सबसे बिगेस्ट 1000 प्लेस पे कॉमन देखेंगे कि सबका 1000 प्लेस कॉमन है। यहाँ भी 7000 है, यहाँ भी 7000, यहाँ भी 7000 है और यहाँ भी 7000 है। सो अब 100 प्लेस पे कंपेयर करेंगे। 100 प्लेस पे यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। तो सबसे जो बिगर 100 प्लेस पे है वो यहाँ है 7649। और हम एक बार रीड भी करेंगे तो 7649, 7496, 7549, 7459। तो रीड करने के बाद भी मैंने जो देखा जो सबसे बिगेस्ट नंबर है वो 7649 है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बिगेस्ट नंबर को लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको छोड़ने के बाद, इसको लिख लेने के बाद अब जो बच जाता है ये 3 अलग अलग नंबर्स है। इस 3 नंबर अलग अलग नंबर्स में कंपेयर करना है कि इसके बाद कौन बिगेस्ट नंबर बच जाता है। तो 7496, 7549। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो 400 प्लेस पे 2 कॉमन है, तो उसके बाद कंपेयर करेंगे 100 प्लेस पे तो यहाँ पर 5 ज़्यादा है, 100 प्लेस पे 5 ज़्यादा है। सो 7549 इस दोनों से बड़ा है, तो 7549 हो गया। अब 7649 से छोटा 7549 हो गया। अब इससे छोटा नंबर को ढूंढना है, तो इससे छोटा नंबर्स 2 है। यहाँ पर देखना है कि 7496 है और 7459 है। तो 7496 इससे क्या है, 7549 से बड़ा छोटा है 7496। अब यहाँ पर देखिए 400 कॉमन है, यहाँ भी 400 कॉमन है, तो कंपेयर करेंगे 10 प्लेस पे। 10 प्लेस पे 9 है और 10 प्लेस पे 5 है, सो 5 से बड़ा हो जाएगा 9। सो क्या करेंगे, यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर होता है वो लास्ट में लिखाता है, तो 7496 को मैंने यहाँ पर लिखा। फिर उसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो लास्ट बच गया है वो 7459। ये आपको असेंडिंग ऑर्डर इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज होता है। 7649 से छोटा 7549 है, उससे छोटा 7496 है, उससे छोटा 7459 है। स्टूडेंट्स बी 8291, 8192, 8091, 8129। यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको इसको अरेंज करना है, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर को लिखते हैं, तो सबसे बिगेस्ट नंबर को चूज करना है। जबकि हम यहाँ पर चूज करने से पहले हमें थोड़ा सा कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है कि कौन सबसे ज़्यादा बिगेस्ट नंबर है। तो कंपेयर करने के लिए 1000 प्लेस सबका कॉमन है, सबका 1000 प्लेस कॉमन है। 100 प्लेस पे कंपेयर करेंगे तो 100 प्लेस पे 200 है, तो यहाँ पर 2 है, 100 प्लेस पे 1 है, 100 प्लेस पे 0 है, 100 प्लेस पे 1 है। सो 100 प्लेस पे 2 वाला जो नंबर होगा वो सबसे बिगर हो जाएगा 8291, जो कि यहाँ पर इस चारों नंबर में सबसे बिगेस्ट नंबर है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बिगेस्ट नंबर को स्टार्टिंग में ही लिखा जाता है। तो 8291 को मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर इस नंबर को लिखने के बाद यहाँ पर 3 अलग अलग नंबर है, 8192, 8091, 8129। अब ये नंबर में थोड़ा सा सिमिलरिटी दिख रहा है, तो देखना है यहाँ पर 1000 प्लेस पे 8 है, यहाँ भी 1000 प्लेस पे 8 है, 100 प्लेस पे 1 है, यहाँ भी 100 प्लेस पे 1 है। कंपेयर करना है अब यहाँ पर 9 10 प्लेस पे 9 है और 10 प्लेस पे 2 है, तो 2 से बड़ा 9 हो जाएगा। सो
अब हमें इससे छोटा नंबर को लिखना है और यहाँ पर जो 3 नंबर है इस सब में से सबसे बड़ा नंबर को लिखना है। सो 8192 इस सब में से बड़ा है। सो 8192 को मैंने लिख दिया। उसके बाद 8129 को लिख दिया। अब जो सबसे छोटा नंबर पाया जा रहा है वो सबसे लास्ट में होगा। वो सबसे छोटा नंबर जो है 1091, सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसको मैंने सबसे लास्ट में लिखा। इस तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर्स। स्टूडेंट्स पहले जान लीजिए कि प्रीडिसेसर नंबर को बिफोर नंबर कहा जाता है और सक्सेसर को आफ्टर नंबर, जस्ट आफ्टर नंबर कहा जाता है। अब यहां पर जो नंबर दिया हुआ है 889, थोड़ा सा रफ कर लेंगे, यहां पर रफ करेंगे 889। यहां पर जो नंबर दिया हुआ 889। अब हमें बिफोर प्रीडिसेसर नंबर निकालने के लिए -1 कर लेते, जो नंबर दिया रहेगा उसमें से। तो 9 - 1 इज इक्वल टू 8। 8 का क्या हो जाएगा 8 एंड 8 का क्या हो जाएगा 8। सो प्रीडिसेसर ऑफ 889 इज 888। 889 का प्रीडिसेसर कितना हो गया 888। अब इसका सक्सेसर निकालने के लिए +1 कर देना, सेम नंबर में, इसी नंबर में +1 कर देंगे। 9 1 कितना हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1 8 1 9 एंड 8 का 8। सो 890 सक्सेसर हो गया किसका 889 का। इसी तरह से सक्सेसर और प्रीडिसेसर को निकालते हैं। बी 2341। अभी 2341 का प्रीडिसेसर निकालने के लिए आप कैजुअली निकाल सकते हैं। 41 से पहले क्या होता है 40 होता है और बाकी बात जो नंबर होगा वो 100 टेंस प्लेस पे एज ए यूजुअल रहने देंगे 3340। या फिर आप इसको करके देखेंगे क्या आपका ये सही है या गलत है। तो 2341 में से 1 को लेस कर लेंगे, क्योंकि बिफोर नंबर पूछ रहा है इसमें, प्रीडिसेसर मतलब बिफोर होता है एक पहले का नंबर। तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। 4 का क्या हो जाएगा 4, 3 का क्या हो जाएगा 3, 2 का क्या हो जाएगा 2। सो 2340। सो यहाँ मैंने 2340 लिखा है। अब यहाँ पर सक्सेसर नंबर पूछ रहा है, तो सक्सेसर नंबर 41 है, लास्ट में 1 है, तो 1 के बाद 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो 2341 के बाद क्या हो जाएगा 2342 हो जाएगा। या आपको करके देखना है कि सही है या गलत है, तो आप इस नंबर को, जो नंबर दिया होगा गिवन नंबर जो दिया रहता है उसमें 1 प्लस कर देना है। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एंड 4 का क्या हो जाएगा 4 एंड 3 का क्या हो जाएगा 3 एंड 2 का 2। सो 2342 मैंने यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी आया। सो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 2341, उसका प्रीडिसेसर 2340 होता है और सक्सेसर 2342। So students, I hope you must have to learn this content, and today task, do exercise 1.3 in your notebook.